गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम के बारे में और शायद आज लास्ट है। ये चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है। ओके बेटा। बच्चों आपको मैं बता दूं कि सीबीएसई के अंदर इस साल जो इस पेंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई है एजुकेशन पर, तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है कि कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया है। ओके बेटा। लेकिन अपने 11th के बायोलॉजी के सिलेबस में से, केमिस्ट्री के सिलेबस में से और फिजिक्स के सिलेबस में से, ठीक है बेटा। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर्स ठीक है वहां से कट हो गए हैं, लेकिन हम आपको कराएंगे जिससे कि आपको आगे कंपटीशन देना हो या आगे कोई भी एग्जाम फाइट करना हो तो वहां आपको ये नहीं लगे कि भाई हमारे ये चैप्टर हुए नहीं है। ठीक है बेटा। तो आप सभी से मैं कह रहा हूँ कि आपको टेंस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। देखते हैं आगे क्या प्लान करते हैं। पहले अपन जो सिलेबस में पहले वो सारे कवर कर लेते हैं, देन फिर जो 2-3 चैप्टर जो भी कटे हैं फिर वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो आप सभी एग्री है मेरे से? आप सभी एग्री हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। ओके बेटा। ओके, चलिए ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लास्ट जो क्लास डिस्कस कर रहे थे, जो लास्ट क्लास थी अपनी, वो थी मेमेलिया। उसके कुछ एक पॉइंट और रह रहे हैं, वो अपन डिस्कस करके फिर इनकी सब क्लासेज हैं वो भी समझ लेते हैं। ओके बेटा, चलिए। बच्चों जो क्लास मेमेलिया है इसके अंदर सबसे मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स क्लासिफाई किए जाते हैं। इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। जो एनिमल हैं वो मतलब डायोसियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। दोनों के अंदर ही मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं इनके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो डेवलप्ड होती हैं। ओके बेटा। और मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो है मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है और जो मदर्स हैं वो अपने इन्फेंट्स को, अपने बच्चों को मिल्क से फीड करती हैं। आफ्टर द बर्थ, जब उनका जन्म हो जाता है तो उसके बाद में वो मिल्क से फीड करती हैं। ओके बेटा। जो मैमल्स हैं इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर। ओके बेटा। इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जो लेफ्ट पार्ट है इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और जो राइट पार्ट है इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के द्वारा होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है इनके अंदर। ओके, पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है इनमें। इसके अलावा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव होती है, डी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो एक्सक्रीशन है वो किडनीज के द्वारा होता है। जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। ओके बेटा। इसके अलावा इनमें जो है टीथ, इनके जॉ के अंदर टीथ पाए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा बच्चों, अब मैं बात करता हूँ इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की यदि मैं बात करूँ तो मेल के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के रूप में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। और टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथीलियम है, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर जो जर्मिनल एपिथीलियम की जो लेयर है उनकी सेल्स के डिवीजन से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जो कि मेल गैमेट्स हैं। और जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ओवेरीज पाई जाती हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स के। और ओवेरीज के अंदर ओवा, ओव्यूम का प्रोडक्शन होता है, जो कि फीमेल गैमेट्स हैं। मेल और फीमेल का क्रॉस होता है। जो मेल है उनके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में पेनिस पाया जाता है, वो पेनिस के द्वारा फीमेल की वेजाइना में अपने स्पर्म रिलीज कर देता है। जो फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म और ओव्यूम की जो मीटिंग होती है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है। ओके बेटा। और वहां फिर फ्यूजन होके पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का फिर डेवलपमेंट होता है मदर के वॉम्ब के अंदर। मदर का जो यूट्रस है, कोक है, गर्भ है, उसके अंदर उसका डेवलपमेंट होता है। बच्चों फीमेल्स के अंदर भी जस्ट लाइक पेनिस, पेनिस की तरह ही सिमिलर एक ऑर्गन होता है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं।
फीमेल्स के अंदर पेनिस के जैसा दूसरा ऑर्गन कौन सा होता है, वो है क्लाइटोरिस। मैं लिख के बता देता हूं। ओके बच्चों, क्लाइटोरिस पाया जाता है, ठीक है। और इस क्लाइटोरिस के जो ऊपर जो है एक स्किन की हुड पाई जाती है, एक स्किन पाई जाती है जो कि उनको एक सेंसेशंस प्रोवाइड कराती है। तो बच्चों इस तरीके से जो है मैमल्स के अंदर जो है डिफरेंट ट्रेट्स पाए जाते हैं। बाकी जो ट्रेट है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सभी इनमें देखने को मिलते हैं। डेवलप नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके भी जो सब पार्ट हैं नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं वो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। ओके बेटा, तो ब्रेन क्या है, कंट्रोल करता है पूरी बॉडी का। इनके अलावा इनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पाई जाती है डिफरेंट टाइप की, जो कि डिफरेंट हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि डिफरेंट हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। चलिए बच्चों अब मैं बात करूंगा इनके एग्जांपल्स की। खूब सारे एग्जांपल्स हैं मैमल्स के। बच्चों आज मैं एक बात बता दूं आपको, अभी मैं मेमेलिया जो क्लास है कंप्लीट करके इसकी सब क्लासेस और इंफ्रा क्लासेस के बारे में बताऊंगा, जिससे क्या कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाए। देन फिर उसके बाद में मैं, ये चैप्टर खत्म होता है, फिर मैं आपको एक दो बच्चे ऐसे हैं जो न्यू ज्वाइन किए हैं, तो सेकंड चैप्टर के अंदर वायरस, वायरॉइड, प्रियन एंड लाइकेन के टॉपिक उनको समझने हैं। ओके बेटा, तो आप सभी से मैं कह रहा हूं कि आप लास्ट तक बने रहें, ठीक है बेटा, आप लास्ट तक बने रहें क्लास में, तो आपका भी क्या होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अपन वायरस, वायरॉइड और प्रियन और लाइकेन से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। बच्चों जो क्लास मेमेलिया है इसको दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास मेमेलिया को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मैं लिख देता हूं, सब क्लास प्रोटोथीरिया, क्या नाम है, प्रोटोथीरिया। ओके बेटा, और जो सेकंड सब क्लास है वो है थीरिया। ओके बच्चों, एक तो सब क्लास है थीरिया, सॉरी प्रोटोथीरिया, और एक है सब क्लास थीरिया। अब इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों, जनरली जो मैमल्स हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्यूब अलग होती है, वो एनस के द्वारा बाहर खुलती है। जो यूरिनोजेनाइटल ट्यूब है वो अलग होती है, वो अलग खुलती है, ठीक है बेटा। तो ये दो अलग अलग पार्ट हो गए, ठीक है ना। लेकिन जो प्रोटोथीरियंस हैं ये वो मैमल्स हैं जिनके अंदर क्लोएका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोएका चैम्बर पाया जाता है। तो जो डाइजेस्टिव ट्यूब है और जो यूरिनोजेनाइटल ट्यूब है वो क्लोएका में ओपन होती है। ओके बेटा, तो ये फर्क है किसमें, प्रोटोथीरिया के एनिमल्स में। तो इनके एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको। टैकीग्लॉसस, टैकीग्लॉसस, ओके बेटा। और इसके अलावा प्लेटिपस, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनके अंदर क्लोएका पाया जाता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स तो होती है, लेकिन जो डाइजेस्टिव ट्यूब है और जो यूरिनोजेनाइटल ट्यूब है दे आर ओपन इन द क्लोएका चैम्बर। अंडरस्टूड। तो ये फर्क है, ये है प्रोटोथीरियंस में। अब मैं बात करूंगा सब क्लास थीरिया की। जो सब क्लास थीरिया है ना बच्चों, इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये तो ठीक है, ये इनमें भी पाई जाती हैं। इनके अंदर एनस के द्वारा, जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो एनस के द्वारा बाहर सेपरेट खुलती है, और जो यूरिनोजेनाइटल ट्यूब है वो अलग खुलती है। ओके बेटा, क्लोएका इनमें नहीं पाया जाता, किनमें, थीरियंस के। थीरिया जो सब क्लास है इनके एनिमल्स में क्लोएका नहीं पाया जाता। ओके बेटा, तो इस तरीके से। अच्छा, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है वो किस में होता है, इनके अंदर यूट्रस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें भी दो इंफ्रा क्लासेज हैं, इसमें भी बेटा क्या है, दो इंफ्रा क्लासेज हैं। एक तो इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया, क्या है, मेटाथीरिया। ओके बेटा, ध्यान से सुनते रहना।
सब क्लास थीरिया की इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया, और जो मैं बी बता रहा हूं सेकंड इसकी इंफ्रा क्लास है जो सेकंड इनकी इंफ्रा क्लास है वो है यूथीरिया। क्या है? यूथीरिया। ओके बच्चों, अब देखिए आप मेटाथीरिया जो है ना, आप समझ जाएंगे, कंगारू, ठीक है ना, जो ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं ना। तो इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, इन एनिमल्स में क्या होता है कि जो बच्चा है ना, जो उनका बेबी है, वो इनकम्प्लीट डेवलप होता है यूट्रस के अंदर। फिर जो मदर्स होती हैं उनमें एक पाउच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाउच पाया जाता है। तो उन पाउच को हम क्या कहते हैं? मार्सुपियम कहते हैं। उस पाउच को क्या कहते हैं हम? मार्सुपियम। आगे बात समझ में? और इस पाउच के अंदर जो बच्चा है वो बाकी का डेवलपमेंट इस पाउच के अंदर होता है। तो इसलिए इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? मार्सुपियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सुपियल्स कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में एंड साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेटाथीरिया के एनिमल्स मार्सुपियल्स हैं, और इनका एग्जाम्पल है कंगारू। इनके एग्जाम्पल क्या है बच्चों? कंगारू। ठीक है बेटा, ओके, सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लेते हैं सेकंड जो इंफ्रा क्लास है वो है यूथीरिया। ये इनके अंदर क्या होता है कि मदर के यूट्रस के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और बच्चे का माँ के बॉडी से कनेक्शन प्लेसेंटा के द्वारा यूट्रस से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और जब तक वो पूरा डेवलप होता है गेस्टेशन पीरियड में, जो प्रसव काल है, जो प्रेगनेंसी पीरियड है, जिसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, तो उस दौरान बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है मदर के यूट्रस में। मदर उसको प्रोटेक्शन देती है पूरा। ओके बेटा, और जब बच्चा कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, अलग अलग एनिमल है, किसी का 6 मंथ है गेस्टेशन पीरियड, किसी का 9th मंथ है, किसी का 2 मंथ है गेस्टेशन पीरियड इनके अंदर। ठीक है ना, तो जैसे ही गेस्टेशन पीरियड पूरा होता है तो जो मदर है वो अपने बच्चे को जन्म देती है। उनके अंदर लेबर पेन होता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिससे बच्चे को पुश लगता है और बच्चा बाहर डिलीवर हो जाता है। ओके बेटा, तो ये इंफ्रा क्लास कौन सी? यूथीरिया। तो इनके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो मैं बता देता हूं आपको। मंकी, जितने भी जो मैमल्स हैं सारे, मंकी है, काऊ है, ठीक है बेटा, इसके अलावा लॉयन है, ठीक है ना, कैट, ठीक है, ह्यूमन, एलिफेंट, ओके बच्चों, भाई मंकी, लॉयन, कैट, काऊ, गॉट, ह्यूमन, एलिफेंट, ये सभी जो एनिमल्स है ना, ये यूथीरियंस हैं। क्या हैं ये? यूथीरियंस हैं। यूथीरिया इंफ्रा क्लास के अंदर ये सारे क्लासिफाई होते हैं। अंडरस्टूड बेटा? चलिए, तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बचे हुए टाइम में वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन को डिस्कस कर रहा हूं दोबारा। आप सभी को बने रहना है क्लास में और इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट, फिर मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर आपको नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तब तक आप नोट्स कंप्लीट कर लेना। मैं आज आपको, आज या कल आपको इस चैप्टर के जो लास्ट नोट्स हैं वो भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, जो नॉन कॉर्डेट फाइलम थे वो सारे मैंने सेंड कर दिए थे। अब जो कॉर्डेट फाइलम है उसके सारे जो सब ग्रुप हैं वो सारे मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो वो 2 दिन में आप लगातार बैठ के उसको कंप्लीट कर लेना। चलिए बच्चों, आप सारे, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास में बने रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, और कंपटीशन में खूब क्वेश्चन आते हैं वायरस से रिलेटेड। तो ये सेकंड चैप्टर का टॉपिक है जो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। कुछ बच्चे जो न्यू हैं उनके लिए स्पेशली, और आप सभी के लिए भी। बच्चों, वायरस, वायरस क्या है? बच्चों, वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। आगे बात समझ में? या फिर मैं ऐसे कहूं कि वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, या फिर वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्योंकि बच्चों, वायरस किसी एनिमल या प्लांट की बॉडी से जब बाहर होता है तो वो डेड होता है, नॉन लिविंग होता है, इनएक्टिव होता है।
वो मल्टीप्लाई नहीं करता। ओके बेटा, और जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो वायरस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। आगे बात समझ में आपके? और इसका अटैक सेल के ऊपर रहता है। तो इसका जो सारा मल्टीप्लिकेशन है वो सेलुलर मशीनरी के ऊपर बेस्ड होता है। देखते हैं इसको आगे। सबसे पहले बात करते हैं वायरस की डिस्कवरी। बच्चों जो वायरस है ना, इनकी डिस्कवरी की थी डीजे ईवा नोवस्की ने। किसने की थी बेटे? डीजे ईवा नोवस्की ने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और WM स्टैनले, जो WM स्टैनले थे, उन्होंने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया। क्या किया? क्रिस्टलाइजेशन। मतलब उन्होंने बताया कि वायरसेस को क्रिस्टल्स के रूप में बदला जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो क्रिस्टलाइजेशन किसने किया बच्चों? WM स्टैनले ने। ओके बेटा। और एक और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि जब किसी कोई प्लांट या कोई एनिमल वायरस से इंफेक्टेड होता है तो उस प्लांट एनिमल का जो पार्ट है जो इन्फेक्टेड है उसका अगर फ्लूइड ले लें और वो फ्लूइड हम किसी हेल्दी प्लांट में या एनिमल में इंट्रोड्यूस करें, ओके बेटा, तो वो उससे इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट का जो फ्लूइड है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस वाइनम फ्लूइड। ठीक है ना। ये बात किसने बताई? ये भी इंपॉर्टेंट बात है, MW बिजर्निक ने। किसने बताई है बेटा? ओके, MW बिजर्निक ने। ठीक है ना, दोबारा सुन लीजिए। द वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय DJ इवानोवस्की, ओके, एंड WM स्टैनले। ये इन्होंने कहां से डिस्कवर किया? टोबैको जो प्लांट है उनके अंदर टोबैको मोजेक जो डिजीज हो जाती है उसके रीजन को वो पता लगा रहे थे। तो उनको पता चला कि ये एक वायरस है। ठीक है ना। WM स्टैनले ने इसका क्रिस्टलाइजेशन किए, इसके क्रिस्टल्स प्राप्त किए और इसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस। MW बिजर्निक ने बताया कि जो वायरस इन्फेक्टेड जो प्लांट है, जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, उनके फ्लूइड को यदि हम लेके किसी हेल्दी प्लांट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो भी वायरस के उस डिजीज से अफेक्ट हो जाएगा। तो इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस वाइनम फ्लूइड कहते हैं। ओके बेटा। अब वायरस की कारस्तानी क्या है? आगे ये क्या करता है? ये बॉडी से बाहर नॉन लिविंग है, जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो जो होस्ट है उसकी सेल को हाईजेक कर लेता है। ओके बेटा। और उस सेल के अंदर ये क्या करता है? अपने DNA को या अपने RNA को इंट्रोड्यूस कर देता है। फिर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ में ये भी मल्टीप्लाई होता है और खूब सारे वायरस पार्टिकल्स बना लेता है। क्या बना लेता है? वायरस पार्टिकल बना लेता है। ओके बेटा। तो इस तरीके से, और फिर वो जो अदर वायरस पार्टिकल बन गए हैं या कंप्लीट वायरस बन गए हैं वो फिर अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके बेटा। तो इस तरीके से वायरस के कंप्लीट पार्टिकल को, बच्चों वायरस के कंप्लीट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? वीरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? द कंप्लीट पार्टिकल ऑफ द वायरस इज कॉल्ड वीरियन। क्या कहलाता है? वीरियन कहलाता है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा। बच्चों वायरस की जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर तीन चीजें हैं। तीन भी नहीं है, दो हैं। एक तो प्रोटीन का कोट है, एक प्रोटीन का खोल है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। ओके। और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सेलुलर मशीनरी तो है ही नहीं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस खुद की होती ही नहीं है। ठीक है ना। तो प्रोटीन का एक कैप्सिड है, खोल है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA या RNA।
क्या होते हैं? जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इनके अंदर वो या तो डीएनए होते हैं, या बच्चों वो या तो डीएनए होते हैं, या फिर क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। ओके बेटा। और वायरस के न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं न्यूक्लियोइड। वायरस के न्यूक्लिक एसिड को भी क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अंडरस्टूड? चलिए अब देखिए आप, अब मैं सारी चीजें खोल रहा हूं। कुछ एक वायरस ऐसे हैं जिनमें कैप्सिड के बाहर भी एक पतली झिल्ली होती है, पतली एक थिन मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? एक थिन मेम्ब्रेन होती है। ओके। और वो जो थिन मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। लिपिड की एंड कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। ओके बेटा। कैप्सिड के बाहर, प्रोटीन के खोल के बाहर एक किन्हीं किन्हीं वायरसेस में एक पतली मेम्ब्रेन और होती है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। और उनकी जो यूनिट्स होती है ना, उनकी जो यूनिट्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पेप्लोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्लोमर्स कहते हैं। उनकी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? पेप्लोमर्स कहते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं कैप्सिड। बच्चों जो कैप्सिड होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और इनकी जो यूनिट होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स। ओके। चलिए इसके बाद में आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। जो वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए वायरसेस भी पाए जाते हैं, आरएनए वायरस भी पाए जाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट जो है चार टाइप का पाया जाता है, कि या तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ओके बेटा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, आगे बात समझ में? चलिए अब बच्चों आपको एक चीज बता दो, आप नेक्स्ट 12th के अंदर जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, जेनेटिक्स। तो उसके अंदर मैं आपको डीएनए की कंप्लीट स्ट्रक्चर समझाऊंगा। बच्चों डीएनए जो होता है ना जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है, और वो हाईली आपस में अच्छे से कॉइल्ड होता है, कोई भी फ्री बेस नहीं होते हैं उनमें। ठीक है बेटा। जबकि जो आरएनए होता है ना वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है आरएनए की जिससे क्या है कि आरएनए जो होता है ना वो कम स्टेबल होता है। डीएनए इज मोर स्टेबल एंड आरएनए इज लेस स्टेबल। आगे बात समझ में आपके? तो डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और बॉन्डिंग हुई भी होती है, तो उसमें जो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो स्लो चेंजेस होते हैं। डीएनए के अंदर यदि कोई चेंजेस होते भी हैं बच्चों, तो वो स्लो चेंजेस होते हैं, फास्ट चेंजेस नहीं होते। ओके बेटा। तो इसीलिए डीएनए के अंदर से चेंजेस जो एनिमल्स में या प्लांट्स में आते हैं वो धीरे धीरे होते हैं और काफी समय लगता है उन चेंजेस में आने में। लेकिन आरएनए जो है वो जल्दी चेंज हो सकता है क्योंकि वो अनस्टेबल है। यही कारण है कि बच्चों अभी जो ये कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है। ये क्या है? आरएनए वायरस है। तो ये वुहान चाइना से ओरिजिन हुआ,
वहां से आउटब्रेक हुआ और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। तो अब जहां जहां ये फैला ना, वहां के वायरस में चेंजेस आ गए हैं। अब इंडिया में जो वायरस है वो चेंज है, थोड़ा चेंज है उससे। क्यों? क्योंकि ये आरएनए वायरस है, तो इनमें जल्दी क्या है, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन कहते हैं सडन चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। अचानक ऐसे होने वाले चेंज जो जेनेटिक मटेरियल में होते हैं और जो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन या जो चेंजेस होते हैं वो स्लो होते हैं, लेट होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर एकदम से हो जाते हैं। तो ये कोरोना कंट्रोल में नहीं आने का कारण यही है कि इसके ऊपर जो रिसर्च हो रहा है, तो किसी साइंटिस्ट ने मान लो वो वैक्सीन या दवाई सोचा कि हाँ ये हो जाएगी, लेकिन उतने में उसने फिर अपने आप में चेंज कर लिया। तो हर जगह के कोरोना वायरस में चेंजेस आ गए हैं, और इसीलिए इतना ज्यादा जो है भयानक हो गया है इसका जो इफेक्ट है, और स्प्रेडिंग पावर इसकी ज्यादा है। ओके बच्चों, चलिए। अब मैं आपको, ये तो मैंने समझा दिया कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। अब मैं एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों। बच्चों जनरली जो प्लांट के जो वायरस होते हैं ना, मोस्टली वो आरएनए वायरस होते हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। जबकि जो एनिमल वायरसेज हैं वो मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे कि एड्स का वायरस को हम क्या, एड्स का वायरस भी आरएनए वायरस है, कोरोना वायरस भी आरएनए वायरस है, सार्स का वायरस भी आरएनए वायरस है। ओके बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, जबकि मोस्टली प्लांट के जो वायरस हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। और कई वायरस, अधिकतर वायरस ऐसे हैं जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर सीवियर डिजीज कॉज करते हैं, बहुत उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा बच्चों, जो वायरस आर्थ्रोपोड में इंफेक्शन कॉज करते हैं, आर्थ्रोपोड में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडिनो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनो वायरस कहते हैं। ओके बच्चों, जो वायरस आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम एडिनो वायरस कहते हैं। अंडरस्टूड? और जो वायरस अच्छा, जो वायरस आरएनए वायरस हैं, तो इनको हम रेट्रो वायरस कहते हैं। रेट्रो वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों ये आरएनए रिलीज करते हैं, ये अपने होस्ट की सेल के अंदर आरएनए को रिलीज करते हैं। आरएनए क्या करता है, डीएनए को बनाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जनरली डीएनए से आरएनए बनता है सेल के अंदर। तो डीएनए से आरएनए के बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ओके बच्चों, डीएनए से आरएनए के बनने को क्या कहते हैं हम? ये डीएनए और ये आरएनए, ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है बेटा। लेकिन क्या होता है कि जो आरएनए वायरस है, ये आरएनए को रिलीज करते हैं और पहले आरएनए से डीएनए बनता है। क्या बनता है? आरएनए से डीएनए बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलिए, ठीक है। तो जिन वायरसेस में आरएनए पाया जाता है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं अपनी होस्ट सेल में, और ऐसे वायरसेस को हम क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो आरएनए वायरस, कोरोना वायरस है, एड्स का वायरस है, ये सब क्या है, रेट्रो वायरस है, बिकॉज दे हैव द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड दे रिलीजेस द आरएनए इन द होस्ट सेल। अंडरस्टूड? चलिए, फटाफट बच्चों, मैं आपको, टोबैको मोजेक वायरस भी एक आरएनए वायरस है। जो टोबैको मोजेक वायरस है वो भी एक आरएनए वायरस है। मैं यहाँ पर बैक्टीरियोफाज की स्केच को समझा देता हूँ। बच्चों, फाज जो वर्ड है ना, वो वायरस के लिए यूज लिया जाता है। जो फाज वर्ड है वो किसके लिए यूज आता है? वायरसेस के लिए। अच्छा बच्चों, जो टॉपिक आज रह जाएंगे तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, तो आपको टेंस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैक्टीरियोफाज, फाज जो वर्ड है ना, ये वायरसेस के लिए आता है। तो जो वायरसेस ओनली बैक्टीरियल सेल्स पर इंफेक्शन कॉज करते हैं, दे आर द बैक्टीरियोफाज, दे आर द बैक्टीरियोफाज वायरस। ओके बेटा, चलिए। अब मैं स्केच बना रहा हूं, आप भी देखिए।
ये बच्चों हेड है, ठीक है, ये हेड है, ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, और ये नेक है, ठीक है, ये नेक पार्ट हो गया, ओके। और ये जो पार्ट है ये कॉलर है, ये क्या है, इनकी कॉलर है। और ये टेल सीथ है, ये क्या है, टेल सीथ है, ओके बच्चों। दिस इज द टेल सीथ एंड दिस इज द टेल, ये क्या है बच्चों, ये टेल है। और ये लास्ट में टेल प्लेट है, ये क्या है, टेल प्लेट है, ओके। और ये टेल फाइबर है, टेल fibers, these are the टेल fibers and these are the टेल, ओके बच्चों। तो इस तरीके से, तो दिस इज द स्केच ऑफ अ बैक्टीरियोफाज एंड विच इन्फेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज हैविंग द थ्री पार्ट्स, हेड, नेक एंड टेल, ओके। दिस इज द हेड पार्ट, और ये इसका कैप्सिड है, ये क्या है, कैप्सिड है, okay, which is formed by the protein, and this is the genetic material RNA. This is the neck part and this is the collar, this is the tail, and uh, this is the tail sheath, and here is the tail plate. These are the tail pins and these are the tail fiber. यानी कि जो बैक्टीरियोफाज है ये वायरस के जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होते हैं, अटैच हो गए और अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज कर देते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। फिर वो जो है इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अंदर, और फिर वहां से मल्टीप्लिकेशन करता है और वायरस के पार्टिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों वायरस के बारे में मैंने आपको एक डिटेल समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। बाकी जो टॉपिक रह जाते हैं, वायरॉइड है, प्रियन है, वीरुसॉइड्स है और लाइकेन है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके बच्चों। आप बने रहिए लगातार क्लासेस के अंदर और एडवांटेज लीजिए, क्योंकि आप खाली रह के अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा सकते। आप लगातार क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होने दीजिए, ओके बेटा। तो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं, आप अपनी क्वेरीज जो है आप पूछ सकते हैं, ओके बेटा। चलिए, हाँ